नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। वैशाख का महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है माना जाता है कि इस दिन का व्रत रखने और कथा सुनने से जन्मों जन्मांतर के पाप और दुख खत्म होते हैं और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। आज मैं आपको वही पुरानी कथा सुनाऊंगी जिसे सुन मात्र से ही सभी दुखों का नाश होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कथा के बाद में आपको कुछ विशेष दान के बारे में बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। साथ ही इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन धर्मराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस दिन व्रत रखता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, सत्तू और छाता दान करने का विधान होता है। चलिए शुरू करते हैं अब पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। उनके एक परम मित्र थे ब्राह्मण सुदामा जी। बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे और कभी कभी तो कई दिनों तक उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने रोते हुए कहा कि हे स्वामी, आपके मित्र तो स्वयं द्वारकाधीश है, क्या आप उनके पास जाकर अपनी दशा नहीं बता सकते? सुदामा पहले तो हिचकिचाए, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर मिलने के लिए तैयार हो गए। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। श्री कृष्ण ने देखा कि उनका मित्र कितने कष्ट में है। तब भगवान ने उन्हें वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी। भगवान ने कहा, सका इस संसार में दरिद्रता को दूर करने का सबसे सरल उपाय वैशाख पूर्णिमा का व्रत है। जो व्यक्ति इस दिन सत्य बिना विनायक रूप की पूजा करता है और विधि विधान से दान करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। सुदामा ने वही द्वारिका में ही इस व्रत का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा से व्रत किया। जब वो वापस अपने घर लौटे तो वो देख करके हैरान हो गए। उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी राजकुमारी की तरह सज धज कर खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि ये सब पूर्णिमा व्रत का ही प्रभाव है। इस दिन से जुड़ी हुई एक और कथा है जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि कैसे इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्य बोलना, किसी की बुराई न करना और मीठी वाणी बोलने ही असली व्रत है। इस दिन दोपहर का समय पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है या कमाई नहीं होती तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। ठीक दोस्तों, कथा समाप्त हुई। अब ध्यान दें कि पूर्णिमा पर आपको क्या क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरकर उस पर थोड़ी शक्कर और फल रखकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। उम्मीद है आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब